एकदम लास्ट के दिनों में। और उसके बाद में 130 से मैंने ट्रिक्स लगा के मेरा जो फाइनल स्कोर आया था 175 का आया था। इसमें मेरे को NIT त्रिची में प्रोडक्शन मिला था। तो जो बच्चा यहाँ पे था एग्जाम के कुछ दिन पहले, वो यहाँ पहुंचा पढ़ के और फिर उसके बाद यहाँ पहुंचा बचे हुए क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा के। ये सारे जो टेक्निक्स है ना, ये सारी चीजें, सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सब चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो। तो देखो यार, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक और कमाल का एपिसोड लेकर के, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और मैं आप लोगों को तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन दिखाऊंगा, इंटेलिजेंट गेसिंग में आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। 25 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई में 2023 के मैंने 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन, पीछे आप देख सकते हो 2 और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया है। और आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं इसी सेम पेपर के और भी क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, हमारा जो इसका अगला एपिसोड होगा उसमें मैं 852 एपिसोड नंबर में, उसमें भी मैं सेम पेपर के क्वेश्चंस लूंगा, 853 में भी लूंगा। तो आप लाइन से जो है सीरीज को देखते चले जाओ। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, एक तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके नंबर बूस्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे कि आप लाइन से सारे एपिसोड्स को जो है देख पाओगे। ठीक है, तो जितने भी जेईई मेन के एपिसोड्स है ना, वो सारे जेईई मेन 2024 वाले अलग से एक प्लेलिस्ट के अंदर में मैंने डाल दिए हैं। राइट, अब ध्यान से समझना यार, तुक्का ट्रिक्स एग्जाम में आपको लगाने कैसे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, अगर आपकी ये गलत फहमी है कि तुक्का ट्रिक्स नहीं लगता है, तो आप आपका दिमाग अभी बंद है, आपको अभी दिमाग अपनी खोलने की जरूरत है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हेन एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 20 किलोवोल्ट हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नॉट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू 40 देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एनर्जी बीम वुड बी। अब देखो, 2 चीजें होती है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, इफ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, तो यू शुड लुक फॉर तुक्का ट्रिक्स। लेकिन तुक्का ट्रिक्स, आपको देखो डिफरेंस है, अंधा तुक्का मारना जय माता दी वो अलग चीज है, और मैं जो आपको सिखाता हूँ वो अलग चीज है। मैं आपको जेन्युइन ट्रिक सिखाता हूँ, जिससे मैं NIT त्रिची पहुंचा था। मेरे जो जेईई मेन के अंदर में मार्क्स थे वो 100 के आसपास अटके रहते थे। वहां से मैंने अपने टेक्निक्स लगा के पढ़ के मैंने कम टाइम में 130 की रेंज में मैं पहुंचा, एकदम लास्ट के दिनों में। और उसके बाद में 130 से मैंने ट्रिक्स लगा के मेरा जो फाइनल स्कोर आया था 175 का आया था। इसमें मेरे को NIT त्रिची में प्रोडक्शन मिला था। तो जो बच्चा यहाँ पे था एग्जाम के कुछ दिन पहले, वो यहाँ पहुंचा पढ़ के और फिर उसके बाद यहाँ पहुंचा बचे हुए क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा के। ये सारे जो टेक्निक्स है ना, ये सारी चीजें, सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सब चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो। तो यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स कैसे लगेगा, सिंपल सा लॉजिक आप समझो। अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करना जानते हो, मतलब आपको फॉर्मूला वगैरह उतना अच्छे से नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इतना सोचो कि अगर देखो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है किसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से। तो वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर वोल्टेज हमारा 20 से 40 हो जा रहा है, तो एनर्जी जो पहले था, अभी एनर्जी क्या हो गई, वो बढ़ गई। और आपको पता है एनर्जी और लैम्डा का रिलेशनशिप उल्टा है, इतना तो आपको पता है। एनर्जी hc/λ, इतना तो आपको फील है कि एनर्जी ज्यादा मतलब लैम्डा कम। इसका मतलब जो एनर्जी बढ़ी तो लैम्डा कमेगी, लैम्डा कमेगी तो आंसर जो कि पहले लैम्डा नॉट था, अभी आंसर 3 लैम्डा नॉट और 9 लैम्डा नॉट नहीं हो सकता, कम होगी वैल्यू। तो सी और डी में से कोई होगा। तो एटलीस्ट नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड। ये फायदा है। जो बच्चे दिमाग बंद है ना आपका, आप सोचोगे तुक्का ट्रिक्स तो लगेगा ही नहीं, आप ये सारी चीजें देख ही नहीं पाओगे। जो बच्चे खुले दिमाग से देखते हैं क्वेश्चंस को, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनका दिमाग ऐसे मैं बना देता हूँ, वो ये सारी चीजें देख पाते हैं। राइट, सेम पेपर का एक और क्वेश्चन आया, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप कर सकते हो ये चीज। इसमें देखो क्या दिया है, T is the time period of simple pendulum on the Earth's surface. Its time period becomes x times t when taken to a height r above the Earth's surface. The value of x will be, ठीक है। आप खाली ये देख लो कि टाइम बढ़ेगा या कमेगा, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आप कॉमन सेंस समझो, मान लो आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है, वैसे तो फॉर्मूला होता है ना 2π√L/g वगैरह, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g होता है। अगर आपको नहीं भी पता, आप कॉमन सेंस से सोचो, एक पेंडुलम है, आप खाली एक पेंडुलम को इमेजिन करो, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, इस तरीके से इधर से इधर से इधर से इधर से करता है, और ऊपर में फिक्स्ड रहता है हमारे पास में इस तरीके से। तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये नीचे क्यों आ रहा है, जब ये यहाँ पे था, ये नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है ना। फिर यहाँ से इधर जा रहा है, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये जो ये मोशन है, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी, समझना, अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो उसको जल्दी नीचे आना पड़ जाएगा, जल्दी नीचे आना पड़ जाएगा, तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हो कॉमन सेंस से।
फॉर्मूला ये होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√L/G। बट जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता, हर टाइप के बच्चे होते हैं ना जेईएमएन में, है ना। देखो आप अगर जेईएमएन का एग्जाम देते हो, आपको पता है 300 में से 100 नंबर 90% बच्चे नहीं ला पाते हैं, समझ रहे हो। जब भी तो इस नंबर पे आपकी 90 परसेंटाइल बन जाती है, 90, 92, 90, 85 प्लस परसेंटाइल बन जाती है आपकी। तो 90% बच्चे 1/3 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। तो आप सोचो इंडिया की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो जिन बच्चे को इतना भी नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है, वो भूल गए कॉमन सेंस फिजिक्स की फील कि भैया अगर ग्रेविटी ज्यादा होगा तो जल्दी नीचे गिरेगा, टाइम कम होगा, और ग्रेविटी अगर कम होगा तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, तो टाइम ज्यादा होगा। समझ में आ गया। और कॉमन सेंस ही बात है, अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, धरती पे हमारा जो ग्रेविटी है वो जी है, तो ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगा। तो कितना भी ऊपर जाए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सॉल्व करके आएगा आंसर। बट इतना तो पता है ना, ऊपर जा रहे हैं तो जी कम होगा तो टाइम बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ेगा तो ये जो एक्स है इसकी वैल्यू या तो 2 आएगी या तो ए आएगा 4, कम तो नहीं होगा। तो सी और डी आपके एलिमिनेट हो गए। नाउ यू कैन गेस बिटवीन 2 ऑप्शंस। तो जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके गेस करना, अभी हम देखो प्रैक्टिकल डेमो लेते हैं इसका। आप कमेंट करो, कमेंट करके आप बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में आप ए या फिर ए बी तो एलिमिनेट हो गया, सी या फिर डी में से आप क्या मार्क करोगे। आप इस तरीके से ना एक कमेंट बनाओ, कमेंट में आप इस तरीके से लिखो क्वेश्चन 1 चूज बिटवीन ए एंड बी। आप कमेंट में बताओ आप क्या चूज करोगे। क्वेश्चन 2 चूज बिटवीन ए एंड बी, अगेन आप कमेंट में बताओ आप क्या, सॉरी सी एंड डी, ठीक है। फर्स्ट में सी एंड डी, क्योंकि ए और बी तो एलिमिनेट किया ना, तो सी एंड डी में चूज करो। और क्वेश्चन 2 में आप ए और बी में चूज करो, क्योंकि सी और डी को हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया, ठीक है ना। अच्छे से काट दो, क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छे से काट दो, क्लैरिटी हो जाएगी। ऐसे कमेंट करो, मैं आपको एंड में आंसर बताऊंगा, आप खुद बताना आपके 4 में से कितने सही होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को नहीं पता, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सबसे पहले तो फीडबैक देखो। ये हमारे एक कॉम्बो बैच के स्टूडेंट का फीडबैक है, ये कॉम्बो हमारा है। कॉम्बो में आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे जेईई मेन, आगे जेईई एडवांस भी दोगे, हो सकता है आप कुछ स्टेट एग्जाम दे रहे हो या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम दे रहे हो, तो आप कॉम्बो में एनरोल करो। हमारी टीम को पूछो कॉम्बो ऑफर क्या है, आप फीडबैक देखो। बच्चे का जेईई मेन के कोर्स के लिए ये फीडबैक है, कितने मार्क्स वो बूस्ट कर रहा है, ठीक है। वो 180-200 तक जा रहा है, वो पूरे 180-200 तुक्का ट्रिक से नहीं ला रहा है, ऑब्वियसली उसकी मेहनत भी है। मान लो वो 100-120 नंबर, 130 नंबर के आसपास वो सॉल्व कर रहा है, और फिर वहां से वो ट्रिक से बूस्ट कर रहा है 40-50 नंबर, ठीक है। तो वहां से 180-200 रेंज में जा रहा है। या मे बी अगर वो 140-150 भी सॉल्व कर रहा है, तो 30-40 नंबर, 50 नंबर वो ट्रिक से बूस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यार हमारा जो कोर्स है ना, ये आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स इसके अंदर में मिलता है। आपको समझ में आता है किस तरीके से आप नंबर बूस्ट कर सकते हो। एक तो आप सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे, साइंटिफिक ट्रिक्स आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। लॉजिकल होंगे सारे ट्रिक्स विद प्रूफ, विद सबकी थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या चीजें वर्क करती है बेसिक से। 60 से 80 नंबर आप इसमें बूस्ट करोगे। एक्सक्लूसिव वीडियोस इसके अंदर में होती है, 10 घंटे का कोर्स होता है। तो आपने जेईई मेन से पहले इसको कंप्लीट कर सकते हो, 1-2 दिन के अंदर में आप कोर्स देख लोगे पूरा। फ्री में मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, और कोर्स आपका दोनों अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा, सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। तो दोनों अटेम्प्ट में आपको बेनिफिट होगा। अभी कोर्स की प्राइस कम है, 299 का कोर्स आपको 1999 में मिल रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है टीम का, इस पे आप व्हाट्सअप करो। अगर आपका स्कोर 100 के आसपास स्टक है, वहां से आपको 170-180 रेंज में जाना है, इस कोर्स में आप एनरोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हो। कुछ क्वेरी हो तो हमारी टीम को पूछ के फिर आप एनरोल कर सकते हो। जरूर से कर लेना यार, सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। जो बच्चे रह गए हैं, जरूर से इसका जो है आप लोग फायदा उठा, अपने नंबर को आप बूस्ट करो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर क्या दिया है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x with speed v1 and then same distance x with speed v2 in the same direction. The average speed of the car is, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना रैंडमली क्या करता हूँ, केसेस ले लेता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, लेट्स से 100 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो v1 स्पीड है उसको मैं ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 10 मीटर्स पर सेकेंड। फिर x2 जो है वो भी है कितना, 100 मीटर्स, है ना। डिस्टेंस x ही है, पहले भी x है और बाद में भी x, ठीक है। और स्पीड जो है वो अलग अलग है। तो v2 को मैं ले लेता हूँ कितना, मैं v2 को ले लेता हूँ 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। जस्ट मैंने केसेस अपने मन से ले लिया। अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता है मान लो, तो भी आप अब इसकी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो या फिर एलिमिनेट कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, इन्हीं वैल्यूज को आप पुट कर लो। आपको पता है अगर 10 और 5 है तो एवरेज इनके बीच का आएगा, इतना तो आपको कॉमन पता है ना। अब वो एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता,
ठीक है, बट 10 से बड़ा नहीं आ सकता, 5 से छोटा नहीं आ सकता। तो आप अगर देखोगे ना ऑप्शन ए में पुट करोगे v1 v2 कितना हो जाएगा 10 5 जा 50 अपॉन 2 v1 प्लस v2, 2 v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। तो एवरेज इतना कम कहाँ से होएगा, 5 से छोटा एवरेज कहाँ से हो सकता है। 10 और 5 के थोड़ा टाइम 10 से चला, थोड़ा टाइम 5 से चला, एवरेज बोल रहा है 5 से भी कम, मजाक चल रहा है क्या। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में आपका 10 + 5/2 7.5 आ रहा है, बीच का आ रहा है। ऑप्शन सी में आप देखो 2 × x की वैल्यू 100 अपॉन v1 प्लस v2 कितना है 15 है। तो ये आप देखो 200/15, ये 10 से भी बड़ा आ गया, पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में अगर आप देखो तो 2v1 v2 2 × 10 × 5 अपॉन v1 प्लस v2 इज 15, तो ये आ जाएगा आपका 20/3। दिस इज 20/3 इज हाउ मच 6 पॉइंट समथिंग। तो ये भी क्या हमारा 5 और 10 के बीच का है। तो अब इसमें और इसमें आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर टाइम सेम होता तो ऑप्शन बी होता। अब आप थोड़ा सा फील कर पा रहे होगे, ठीक है। अब बी और डी में आपको तुक्का लगाना है, बट ए और सी फॉर श्योर एलिमिनेटेड है। तो जिस बच्चे को ये सारी चीजें सॉल्व करनी नहीं भी आती, बहुत बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं यार इस चैनल में, बैक बेंचर्स बड़े पड़े हैं, एंड मोमेंट में आते हैं, है कि नहीं, कमेंट में बताओ। तो आप लोग 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए ना नॉर्मल आप वैल्यू लेकर के। तो ये मैं आपका बुद्धि यहाँ पर खोल रहा हूँ, ये बुद्धि मैं आपका यहाँ पर खोल रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने बस ये फील किया कि लैम्डा छोटा हो जाएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया। यहाँ पे हमने क्या फील किया, बस ये फील किया कि हमारा टाइम बड़ा हो जाएगा, 2 वैल्यू हमने एलिमिनेट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ठो वैल्यू ले ली, और वैल्यू लेकर के हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया। और फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आप बताओ बी और डी में आप क्या तुक्का लगाओगे, कमेंट करो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 बी या फिर डी में से आप क्या लगाओगे, मैं लास्ट में आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो, तुक्का अगर मारना ही है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमेशा वो ऑप्शन तुक्का मारो जो होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। जिस भी ऑप्शन में टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, उसमें आप तुक्का मारा करो। जनरली क्या होता है, अगर आपके ऑप्शंस ऐसे हैं y x 1/x और z, अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो x और 1/x में आपका आंसर निकलता है। रेसिप्रोकल होता है ना अगर 2 ऑप्शन, उसमें आपका आंसर निकलता है, क्योंकि टीचर वो ऑप्शंस आपको जानबूझ के देता है सेम सेम। तो यहाँ पर आप देखो 3/10 और 10/3 ये दोनों रेसिप्रोकल है, इसके चांसेस आपके ज्यादा हैं। तो 24 जो है ना उसको आप एलिमिनेट कर दो, समझ गए बात को, 24 को आप एलिमिनेट कर दो। 3/10 और 10/3 में आंसर हो सकता है, 10 को भी आप एलिमिनेट कर दो। अब 3/10 और 10/3 में क्या मार्क करोगे, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप देखो न्यूमरेटर में आपको यहाँ पर 10 दिया है, तो हाई चांसेस है। अब दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ऊपर 10 है, इसको भी अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 10/1 बोल सकते हो ना। तो 10/1 10/3 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें न्यूमरेटर में 10 है, तो थोड़ा सा ज्यादा चांस बनता है 10/3 का कंपेयर टू 3/10, बट थोड़ा सा ही ज्यादा। बी और सी में से कुछ भी हो सकता है, चांसेस हाई है। और मैं आपको बता दूं ये सारे ट्रिक्स हर क्वेश्चन में काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 10 में से आपके 7-8 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके काम करेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें ये ट्रिक्स फेल हो जाएंगे, बट हमें तो नेट पॉजिटिव चाहिए ना यार। आप मान लो आप अगर 30 क्वेश्चन में ये करते हो, 30 में से 15 सही होते हैं, 15 गलत होते हैं, या चलो 12 सही होते हैं और 18 गलत होते हैं, तो 12 4 आपका आया 48 और 18 गलत तो -18, तो आपने 30 नंबर तो बूस्ट कर लिया ना। 30 नंबर जैसे आपने बूस्ट किया, आपको पता है आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और ऐसा मत सोचो कि सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, अभी अगला एपिसोड और मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस है सेम पेपर के, ठीक है, सेम पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस है। और जो हमारा कोर्स है ना उस पर तो मैं फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चे एकदम 0 पे, अगर आप एकदम 0 पे हो तो वहां से भी आप यार 80-100 नंबर पहुंच सकते हो। कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स आपके लिए। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो 80 90 100 70 60 इस रेंज में अटके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स आपके लिए, जरूर से आप एनरोल करो, इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं इसके करेक्ट आंसर्स बताता हूँ। क्वेश्चन 4 के लिए भी आप बी और सी में से तुक्का मार लेना, कमेंट में कर लेना यार तुक्का मारना। करेक्ट आंसर मैं चारों का बता रहा हूँ आपको। तो करेक्ट आंसर जो दिया है ना वो दिया हुआ है पहले का डी, ठीक है, डी मतलब कि ये लैम्डा बाई सॉल्व करके आएगा √2। दूसरे का बी, बी मतलब कि ये 2 टाइम्स, ठीक है। तीसरे का डी, डी मतलब कि ऑप्शन डी मैंने आपको बताया यार, ये सेम टाइम होता तो ये आता, ठीक है, डी। और लास्ट वाले का सी, ये 10/3 मैंने आपको बताया 10 न्यूमरेटर में होने के चांस ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऑप्शन डी में 10 न्यूमरेटर में है, ठीक है। 1/10 अगर यहाँ होता तो 3/10 के चांसेस ज्यादा होते,
ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आंसर DBDC है। कमेंट में बताओ आपके कितने सही हुए। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर आपके 4 में से 4 सही हैं तो आपने 16 नंबर बढ़ाया। अगर आपके 4 में से 3 सही हैं तो 12 - 1 11 नंबर आपने बढ़ाया। अगर 2 सही है तो 8 - 2 6 नंबर आपने बढ़ाया। अगर एक भी सही है तो आपका क्या हो गया, 1 नंबर आपने फिर भी बढ़ा लिया। और 4 के 4 गलत कहाँ से होंगे भाई, 4 के 4 गलत नहीं होंगे। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे, ऑन एन एवरेज सब बच्चों का 2 सही हुआ है। आप कमेंट में बताना। और आपके +6 नंबर यहाँ पर बूस्ट ही हुए। तो इंस्टेड ऑफ लिविंग क्वेश्चंस, इफ यू कैन गेट 6 मार्क्स फ्रॉम 4 क्वेश्चंस, यू कैन गेट लेट्स से अगर आप 6 नंबर उठा रहे हो 4 क्वेश्चन से, तो आप 20 क्वेश्चन से 30 नंबर उठा रहे हो इस रेशियो में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 20 में से 10 सही करोगे 40, -10 होगा +30। तो ये क्या है, बहुत खतरनाक चीज है तुक्का ट्रिक्स, ऑप्शनल एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और भी वीडियोस आ रहे हैं बैक टू बैक। एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल करो। लगे रहो यार, इस चैनल के साथ में जुड़े रहो। आपको JEE मेन के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप NITs आपको सिक्योर करने हैं, और उसके बाद में JEE एडवांस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा करना है। चलो बाकी तो बस यही बात है।